दोस्तों, आज हमारा विषय है तत्सम और तद्भव शब्द। सबसे पहले जानते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम हिंदी में वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। सिर्फ उसमें आह जो अयोगवाह है वो दो बिंदियां नहीं ली जाती, बाकी सब कुछ वही है और आह और अन नहीं लिया जाता। जबकि तद्भव ये शब्द हैं जो तत्सम के समान ही अर्थ रखते हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा बिगड़ गए स्वरूप होते हैं। जैसे कहा जाए तत्सम में दुग्ध कहते हैं और इसमें तद्भव में दूध कहते हैं। तो दुग्ध और दूध यहाँ पर ध्यान दें। दुग्ध दुग्ध ये तत्सम है और इसी के समान अर्थ रखने वाला दूध है दोस्तों। तो दूध में बोलते बोलते विकार हो गया, गा गायब कर दिया धीरे धीरे, तो क्या रह गया? दूध। इसी तरह काष्ठ काठ, दही हो गया है, दधि कहते हैं तत्सम में और उसको बोलते बोलते लोगों ने दधि। कर्पूर तत्सम में कहते हैं और तद्भव में उसको कपूर कहने लगे, रा गायब कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि तत्सम शब्द तत् धन शब्द से मिलकर बना, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत से आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और निर्मित। परंपरागत तत्सम वे हैं जो संस्कृत वाङ्मय में अर्थात साहित्य में उपलब्ध हैं, व्याकरण में। निर्मित शब्द तत्सम शब्द वे हैं जो नए विचारों और व्यापारों को अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत व्याकरण के अनुसार समय समय पर गढ़ लिए गए हैं। वैज्ञानिकों की मांग को पूरा करने के लिए हजारों पारिभाषिक शब्द संस्कृत स्रोतों से बनाए गए, यद्यपि संस्कृत अभिधानों से नहीं मिलते। साहित्यकारों, छायावादी युग और उसके बाद आज तक ने हजारों शब्द बनाए। आज भी अनेक विचारकों, लेखकों, कवियों, विद्वानों द्वारा आवश्यकता के अनुसार तत्सम शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। प्राकृत अपभ्रंश काल में या आधुनिक भाषण काल में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्दों को अर्ध तत्सम कहते हैं, जैसे कृष्ण से किशन, अग्नि से अगिन, आग से अगिन, ज्ञान से ज्ञान, वर्षा से वर्षा, श्लोक से श्लोक, यथायोग जथायोग, यात्री जात्री, कार्य कारज, अक्षर अक्षर, कृपा कृपा, दर्शन दर्शन इत्यादि में स्थूलांकित शब्द अर्ध तत्सम हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि तद्भव तत् धन भाव से मिलकर बना, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए परिवर्तित विकृत होकर हिंदी में आए हैं, जैसे कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, पंच, पांच, हस्त, हाथ, नृत्य, नाच, चक्र, चाक इत्यादि स्थूलांकित शब्द तद्भव हैं। तो दोस्तों अभी इसमें ध्यान दें, जिससे निम्नलिखित प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक ही विकल्प तत्सम शब्द है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, जैसे अंगरखा, अंगरक्षक, आरक्षक। तो यहाँ पर अंगरक्षक जो शब्द है ये वाला, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। दूसरा ऑप्शन है अंगीठी, अंगूठी, अग्निष्ठिका, अग्नि ईठी। तो अग्निष्ठिका संस्कृत का तत्सम शब्द है। फिर अंडी, एंडी, एरंडी, अंडी, तो इसमें जो है एरंडी शब्द है। इसी तरह अक्षर, अक्षर, आखर, अक्षर, तो यहाँ पर अक्षर ये वाला शब्द है। फिर आप देखते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि अनाड़ी, अनीर, अनियाड़ी, अनारे। तो यहाँ पर जो अनारे शब्द है ये तत्सम है। इसके अलावा 6 नंबर पर देखिए, साथ साथ हल करते चलें। अंधेरा, अंधकार, अंधायुंध, अंधेरा, अंधकार, अंधाधुंध, और इसके पश्चात अंधकार। तो यहाँ पर अंधकार बी ऑप्शन सही है। फिर आप देखते हैं कि 7 नंबर में जो ऑप्शन आपका है अकाज, अकाज, अकारे, अकाजे, अकारे, अकाज, अकारे, अकारज, अकाजे। तो यहाँ पर अकार्य शब्द है। फिर आंवला, आंवलक, आमलक, आंवला, आंवला शब्द यहाँ तत्सम है। फिर आग, अग्नि, अगिन, अग्नि, आगे। तो यहाँ सी ऑप्शन अग्नि सही है, तत्सम है। फिर अपाहिज, अपाहिजा, आपिहस्त, तो अपाध हस्त तत्सम का शब्द है, इसका मतलब विकलांग, जिसे अपाहिज कहते हैं तद्भव में।
फिर 11 में आध, आधा, अर्ध, अधिभाज्य। तो यहाँ पर अर्ध जो है तत्सम शब्द है। ईख, ऊख, इच्छु, इक्षु। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो शब्द दिया है ईख, ये संस्कृत का गन्ने के लिए कहा जाता है। फिर इसके बाद है उबटन, उबटिका, अबटन, ऊर्ध्ववर्तन। तो यहाँ पर ऊर्ध्ववर्तन सही है शब्द, ये तत्सम का है। उछाह, उछाह, उत्साह, उछोह। तो उत्साह यहाँ पर 14 नंबर में सही। उलाहन, उलाहना, उपालंब, उपलंबिका। तो उपालंब का मतलब यहाँ पर उलाहना है, ये तत्सम का शब्द है। 16 नंबर में उच्छ्वास, उछास, उछास, उहाँ। तो यहाँ पर उच्छ्वास सही है। 17 नंबर में ऊन, ऊनी, ऊर्णा, ऊर्णा। तो यहाँ पर ऊर्णा, ऊर्णा। तो यहाँ ऊर्णा सही है, चूँकि ये बड़ा ऊ से है, ये तत्सम है। फिर दोस्तों देखिए ओठ, होंठ, औष्ठ, ओष्ठ। ओष्ठ डी ऑप्शन सही है 18 नंबर में। फिर आप देखिए दोस्तों औंधा, ऊंधा, औंधा, अवमूर्ध। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ध्यान दें कि अवमूर्ध ये शब्द सही है। इसके बाद 20 नंबर में आप देखिए कंधा, स्कंधा, स्कंध, स्कंधि। तो यहाँ स्कंध सही है। फिर आप कुपूत, कुपूत, कुपुत्र, कुपुत्र, कपूत। ये देखिए तो सही शब्द यहाँ पर है कुपुत्र, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखिए सही है। फिर आप देखिए कब, कभी, कहाँ, कदा। कदा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। कदा संस्कृत का है तत्सम। फिर कुम्हड़ा 23 में कुम्हड़ा, कुष्मांडा, कुष्मांड। तो यहाँ पर कुष्मांड सही है। कुष्मांडा दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है, लेकिन यहाँ पर कुष्मांड है। कुष्मांड माने कुम्हड़ा, ये देखिए। फिर इसके बाद दोस्तों अब देखें, फिर 24 नंबर में कीदृश, कीदृशी, कैसा, कैसा। ये कीदृश है, ये संस्कृत का शब्द है। फिर 25 नंबर में कहाँ, तदा, कुत्रस्थ, कब। तो कुत्रस्थ को संस्कृत शब्द माना जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा डार्कन कर रहे हैं ब्लू। नेक्स्ट है 26 नंबर में कान, कन्हैया, किशन, कृष्ण। तो कृष्ण को माना जाता है और अर्ध तत्सम किशन है। 27 नंबर में क्या, किम, कैसा, क्यों। तो किम को माना जाएगा संस्कृत का शब्द, ये देखिए किम, बी ऑप्शन। फिर 28 नंबर में कोयल, कोयली, कोकित, कोकिल। तो कोकिल आप जानते ही हैं कि संस्कृत का शब्द है। फिर कौड़ी, कौड़ी, कपर्दिका, कर्दपिका। तो यहाँ कपर्दिका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज 29 प्रश्न में लिए हैं तद्भव तत्सम के। वीडियो को आपने देखा, आप इनको नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे तद्भव तत्सम के हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।